मेरा मन कह रहा है, किसी कवि ने कहा है, हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है, और भाग्यहीन ही होगा वो फिर भी प्यासा रह जाता है। हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है। मैं देख रहा हूं इस विधान में, इस ब्रह्मचारी शुद्धि विधान महारचना में, कोई बंबई से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई हैदराबाद से आया, कोई कानपुर से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई कर्नाटक से आया। दुनिया भर के लोग इसलिए आए हैं वर्षों वर्षों की मन की अशुद्धि को शुद्धि में तब्दील करने के लिए, मन की गंदगी को इस विधान के माध्यम से धोने के लिए। दुनिया में आपने बहुत, ऐसा नहीं कि विधान पहली बार हो रहा हो, विधान तो आप जयपुर वाले विधान करवाने में तो बहुत मास्टर हैं, बैठने में भी मास्टर है, करने में मास्टर है। आपकी मास्टरी की कोई सानी नहीं है। विधान खूब होते हैं, विधान हर साल होते रहते हैं, लेकिन विधान से तक हमारे विधान होता है, या फिर सर्वतोभक्त विधान कहो, या फिर इंद्रधनुष विधान कहो, या फिर समोसा विधान कहो, उसमें भीड़ भी बहुत इकट्ठी हो जाती है कि ये विधान चारित्र शुद्धि विधान, उन विधानों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रधनुष विधान, सर्वतोभक्त विधान, समोसा विधान या शांति विधान, कोई विधान हो, वो साथ से पुण्य को देने वाले विधान है। लेकिन इकलौता विधान है ब्रह्मचारी शुद्धि विधान, जो मन की गंदगी को धोता है, व्रतों की शुद्धि को करता है, मन के मलाल को, मन की कसायों को और मन में लगी हुई गांठों को एक विधान खोलता है। और इस विधान में बैठने के बाद भी यदि कोई गांठ ना खुल पाए तो मान के चलना, बोरी बिस्तर तैयार करके रख लो नरक जाने के लिए। संत संकेत दे सकता है, गांठ तो खुद को ही खोलना पड़ेगी। संजोग की बातों, पर्युषण का समय भी चल रहा है, आज पंचमी तिथि, पर्युषण का पहला दिन उत्तम क्षमा का दिन है। और इतने सारे सौभाग्यशाली लोग जो अपने अनेक अनेक काम को छोड़ करके इस ब्रह्मचारी शुद्धि विधान की उस उद्यापन की वेला में आप सभी उपस्थित हो गए हैं। जिंदगी में कोई व्रत नियम कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन करने वाले की अनुमोदना जरूर कर लेना चाहिए। और अनुमोदना करने का मतलब है कि मैं अभी करना चाहता तो हूं कि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। ध्यान रखना मित्रों, पुण्य के 4 मार्ग हैं। पुण्य को बटोरने के लिए 4 आयाम हैं, 4 सीढ़ियां हैं, 4 पायदान हैं, 4 दिशाएं हैं। पुण्य को बटोरने की 4 दिशाएं दे रहा हूं। पहला मार्ग राजा जिनसे स्वामी महाराज ने कहा है, पुण्य को बटोरने के 4 मार्ग हैं। ध्यान रखना, पुण्य करना कठिन है और पाप करना सरल है। और पुण्य पाप की बहुत कम शब्दों में डेफिनेशन दे रहा हूं। खुद को अपना तस्वीरी गवाह बनकर के जानना है कि वाकई में मेरे जीवन में पुण्य है कि पाप की बहुलता है। पुण्य पाप की डेफिनेशन, अच्छे बनने की इच्छा करना पुण्य है, अच्छे बनने की इच्छा करना पुण्य है, और अच्छे दिखने की इच्छा करना पाप है। दुनिया का हर आदमी, पापी से पापी आदमी अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन अच्छा बनना कोई भी तो नहीं चाहता है। अच्छे बनने के लिए मेहनत करना पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इतना सा निवेदन कर रहा हूं। पहला मार्ग है पुण्य का मार्ग है। पुण्य के 4 मार्ग। पहला मार्ग जिनेंद्र भक्ति, जिनेंद्र परमात्मा का दर्शन। यदि आपको जिस दिन भगवान के दर्शन ना मिले तो समझना कि तुम्हारा पुण्य का बैलेंस घट रहा है। जिस दिन तुम्हें भगवान के दर्शनों का लाभ ना मिल पाए, समझना कि वाकई में कुछ घट रहा है और दूसरी चीज बढ़ रही है। दूसरा मार्ग है पात्रदान।
सदपात्रों को दान देना, उत्कृष्ट पात्रों को दान देना। सदपात्र का मतलब है चार है उनको देकर के फिर भोजन ग्रहण करना। तीसरा मार्ग है व्रतों का पालन करना। कल गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही और गुरुजी आचार्य भगवान हंसते हंसते बड़ी गहरी गहरी बातें बोल जाते हैं। समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और सहज में जो निकलता है गुरुओं के मुख से वही जीवन को तब्दील और परिवर्तित कर जाता है। गुरुदेव ने कल शाम की सत्संग की चर्चा में संपूर्ण संघ बैठा था, पूरा संघ बैठा था। आचार्य भगवान ने कहा कि देखो भाई, शादी करना सरल है, उसको निभाना बहुत कठिन है। व्रतों को लेना सरल है, उसको निभाना बहुत कठिन है। पर मैं भी निवेदन कर रहा हूं, वाकई में व्रत को लेने का मतलब क्या है? मुनि दीक्षा बहुत सरल काम है। मुनि दीक्षा के संस्कार 24 मिनट पूरे हो सकते हैं, लेकिन निभाने के लिए दांतों में पसीना छूट जाता है। मुनि बनना कपड़े खोल दो, बैठ जाओ, आंख को नाक पर रख लो, हाथ में हाथ रख लो, पैर पर पैर रख लो, बैठ जाओ आंख बंद करके। इतना सा अनुरोध कर रहा हूं। कपड़े खोलना आसान है, लेकिन कपड़े खोलने के बाद दिल के द्वार को खोलना, कसायों को निकालना, मन की वासनाओं को दूर करना बहुत कठिन काम है। इसलिए तो आचार्य कहते हैं मुनि बनने का मतलब है असी धारा व्रत, मतलब नंगी तलवार पे चलना फिर भी आसान है, लेकिन मुनि बनकर के साधना करना, व्रतों का पालन करना बहुत कठिन काम है। मुनि बनना 24 मिनट में बन सकता है, लेकिन निभाने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। शादी करने में सिर्फ 15-20 मिनट का खेल है। साथ लकड़ी के 4 चक्कर काट लो, भाई पार्वती तुम्हारी हो जाएगी, तुम उसकी हो जाओगी, जिंदगी भर के लिए बन जाएगी, दूसरे से बन जाओगी। लेकिन निभाना, अच्छों को पसीना छूट जाता है, क्योंकि जिंदगी में खुशियां ही सब कुछ नहीं होती हैं। जिंदगी में खुशियां ही सब कुछ नहीं होती हैं। आदमी को शादी भी करना चाहिए, और शादी के 3 महीने बाद तारे जमीन पर, श्रीमान जी आसमान पर। इतना सा अनुरोध कर रहा हूं। व्रतों को लेना सरल है, और ध्यान रखना, हमेशा आदमी धर्म के मार्ग में ही गलियां खोजता है। यदि गुरुदेव ने कोई नियम दे दिया कि चलो भाई आज चाय मत पीना, नियम ले लिया और नियम बात कर, अरे कोई बात, मैं तो चाय पीते ही नहीं हूं, और मेरा नियम है चाय नहीं पीना मेरे को, और नियम चाय पीता भी नहीं, चाय का नियम भी दे दिया गुरुदेव ने। लेकिन जो चाय पीते हैं उनसे पूछना कि वाकई में चाय हमने कब से नहीं पी है, मन से दिन भर चाय पी है। एक छोटा सा नियम दे दिया कि भाई आज चाय मत पीना। मैं अजमेर में चतुर्मास कर रहा था कि नियम दे दिया कि चाय आज 12 से 5 मिनट चाय नहीं पीना। और ध्यान रखना, आदमी हमेशा धर्म के मार्ग में ही गलियां खोजता है, धर्म के मार्ग में ही गलियां खोजेगा। नियम दे दिया कि 12 से 5 के बीच में चाय नहीं पीना। एक महिला साहब कोई बोले, महाराज आज आपने नियम दिए, मेरे दिन भर सिर में दर्द हुआ। तो दूसरे बगल में एक दूसरी उसमें उसकी फ्रेंड कहो, पड़ोसन कहो, पास में बैठी थी। अरे बोले मेरे तो सिर में दर्द ही नहीं हुआ। बोले क्यों, कैसे? अरे बोले मैं भी दिन में 30 बार चाय पीती हूँ, फिर तुम्हारे सिर में दर्द कैसे हो गया? तो जो पड़ोसन बैठी थी वो, अरे मैंने महाराज जी ने नियम दिया था ना कि 12 से 5 बजे तो चाय नहीं पीना। हमने क्या किया, 12 बजे 5 मिनट की देरी थी, 1 गिलास चाय पी ली। पूरा दिन हमारा उस 1 गिलास चाय में ही गुजर गया। आदमी धर्म के मार्ग में ही गलियां खोजता है। छोटा सा नियम या बड़ा नियम कैसे भी हो, नियम लेते हैं, और हर नियम की परीक्षा तो होती ही है। लाख तुम मन को कितना ही समझाओ, लेकिन नियम में परीक्षा भी होती है, कई बार फेल भी हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इतना सा निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध इतना सा कर रहा हूं, ब्रह्मचारी शुद्धि विधान क्या है? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती जो मुनिराज 18
आचार्य महाराज 13 प्रकार उत्कृष्ट रूप से चारित्र्य का पालन करते हैं। इन व्रतों में जो दोष लग जाते हैं उनकी शुद्धि का नाम है व्रत, चारित शुद्धि व्रत।